अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। आज के लेक्चर में जो हम चैप्टर नंबर 9 के लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है यूजिंग द इरेजर टूल। इरेजर टूल को हमने किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। फिलिंग शेप्स विद ग्रेडियंट फिल, क्रिएटिंग अ न्यू ग्रेडियंट, यूजिंग द इंक बॉटल टूल। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इरेजर टूल को यूज़ किस तरह से हम करते हैं फ्लैश CS3 में। दिस टूल इज़ यूज टू इरेज लाइन्स एंड फिल्स। ये टूल जो है वो इरेजर टूल जो है वो किस लिए यूज़ होता है? इरेज करने के लिए। किसको? लाइंस को या फिल्स को। फिल्स क्या है? आपका शेप्स का जो इनर पार्ट है वो फिल्स कहलाता है। यू कैन कस्टमाइज इट टू इरेज ओनली लाइन्स, ओनली फिल्स और ओनली सिलेक्टेड फिल्स। सिलेक्टेड फील कोई भी आप जो है इरेजर टूल को जो है वो अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्या अपने लाइंस को जो है वो इरेज करना है, ओनली जस्ट फील्स को इरेज करना है, या जो आपने या कुछ जो है वो सिलेक्टेड फील्स उनको जो है वो इरेज करना है। अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप है टू डिलीट एवरीथिंग ऑन द स्टेज। अगर आपने स्टेज के ऊपर सारी चीज़ों को जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ उसको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे? डबल क्लिक द इरेजर टूल। इरेजर टूल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके स्टेज पे जो भी कुछ जो है आपने ड्रॉ किया हुआ है वो सब कुछ जो है वो इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में है टू डिलीट स्ट्रोक और फिल्स एरिया। स्ट्रोक या फिल्ड एरिया जो हैं वो उनको अगर आपने इरेज करना है, मतलब आउटलाइंस को और आपके जो शेप्स का इनर पार्ट है उसको आपने डिलीट करना है तो क्या करेंगे? उसका नेक्स्ट जो है वो फर्दर ए पॉइंट है, उसमें सिलेक्ट द इरेजर टूल। सबसे पहले आपने इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक फॉसेट मॉडिफायर इन द टूल पैनल। टूल पैनल में जाके आपने फॉसेट मॉडिफायर पे क्लिक करना है। फिर क्या आप करेंगे? फॉसेट मॉडिफायर को सिलेक्ट करके क्लिक द स्ट्रोक और फील्ड एरिया यू वांट टू डिलीट। आपने आउटलाइन या फील्ड एरिया जो भी आपने डिलीट करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो है पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब फॉसेट मॉडिफायर क्या है वो टूल पैनल में वो हम देख लेते हैं। फिगर 9.20 का ए पार्ट है 144 पेज पे। ये आपके पास इरेजर टूल है। इरेजर टूल के जो हैं वो आगे मॉडिफायर जो हैं वो डिफरेंट टूल पैनल में मौजूद हैं। ये आपके पास ये तीनों जो हैं वो इरेजर टूल के मॉडिफायर्स हैं। ये जो है फॉसेट मॉडिफायर, इस फॉसेट मॉडिफायर को आप यूज़ करके आप फिल्स और स्ट्रोक्स को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है टू डिलीट बाय ड्रैगिंग। ड्रैगिंग से हम जो है वो डिलीट जो है वो किस तरह से करेंगे? सिलेक्ट द इरेजर टूल। सबसे पहले आपने इरेजर टूल पे सिलेक्ट करना है। ये रहा आपके पास इरेजर टूल। इरेजर टूल को सिलेक्ट किया, फिर जो है नेक्स्ट उसका पॉइंट है क्लिक द इरेजर मॉडिफायर, इरेजर मोड मॉडिफायर। इरेजर मोड मॉडिफायर को आप क्लिक करेंगे। ये रहा आपके पास इरेजर मोड मॉडिफायर। इसको आप जो है वो क्लिक करेंगे एंड चूज़ द डिज़ायर्ड इरेजिंग मोड, और आपने अपनी मर्ज़ी से जो है वो इरेजिंग मोड जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये इरेजर मोड मॉडिफायर जो है वो उसका एक ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो भी है। यहाँ ये रहा आपके पास। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है वो मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको आप जो है वो चूज़ करेंगे। इरेज नॉर्मल, इरेज फील्ड्स, इरेज लाइंस, इरेज सिलेक्टेड फील्ड्स, इरेज इनसाइड। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनमें से डिफरेंट ऑप्शन जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है क्लिक द इरेजर शेप मॉडिफायर, या आप जो है वो इरेजर शेप मॉडिफायर को भी यूज़ कर सकते हैं। चूज़ एन इरेजर शेप एंड साइज़। अगर आपने शेप और साइज़ को इरेज करना है तो आप इरेजर शेप मॉडिफायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास जो है वो इरेजर शेप मॉडिफायर है। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज, और उसके बाद जो है वो इनमें से कोई सा भी जो है वो मॉड आपने जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है आप क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपकी जो भी शेप जो है वो इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है रीशेपिंग लाइंस एंड शेप्स। रीशेपिंग लाइंस एंड शेप्स का क्या मतलब है? कोई भी आप लाइंस या शेप्स जो हैं उनको रीशेप किस तरह से करना है आपने वो देखेंगे हम। विद द हेल्प ऑफ द एरो टूल, एरो टूल की मदद से यू कैन रीशेप लाइंस एंड शेप्स। आप शेप्स या लाइंस को रीशेप कर सकते हैं, उनकी शक्ल जो है वो चेंज कर सकते हैं। द स्टेप टू डू दिस आर, उनको जो है वो यूज़ करने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे फर्स्ट पे आपने क्या करना है? क्लिक आर रेक्टेंगल ऑन द स्टेज। सबसे पहले आपने स्टेज के ऊपर जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रा करनी है। उसके बाद सिलेक्ट द एरो टूल। टूल पैनल में आपके पास एरो टूल भी मौजूद है, वहाँ से आपने एरो टूल को सिलेक्ट कर लिया। मेक श्योर दैट नो लाइन ऑफ द रेक्टेंगल इज सिलेक्टेड। आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि रेक्टेंगल जो आपने ड्रा की हुई उसकी कोई भी लाइन जो है वो सिलेक्ट नहीं है।
नाउ पोजीशन द माउस पॉइंटर नियर अ लाइन। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, माउस पॉइंटर जो है उसको किसी भी लाइन के पास जो है वो लेके जाना है। माउस पॉइंटर का जो एरो है उसको, द माउस पॉइंटर चेंज टू शो हाउ द लाइन कैन बी रीशेप। द माउस पॉइंटर जो है वो आपको जो है वो शो करवाएगा कि कौन सी लाइन जो है वो आपने रीशेप करनी है। फिगर 9.21 जो है वो आपके पास नेक्स्ट पेज नंबर 145 पे है। ये रही फिगर 9.21। A corner next to the pointer allow you to adjust the end point of a line। ये क्या है, इसका जो एरो का जो कॉर्नर है ये आपको बताएगा कि आपने कौन सी लाइन जो है वो एडजस्ट करनी है, कौन से एंड पॉइंट पे। फिर क्या करना है आपने, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या है, अ कर्व नेक्स्ट टू द पॉइंटर अलाउ यू टू एडजस्ट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। अगर आपने कर्व ड्रा करनी है तो आप क्या, वो आपको बताएगा कि आपने मिड से जो है वो लाइन जो है वो उसकी लाइन जो है वो एडजस्ट करनी है, तो उसकी रीशेपिंग जो है वो हो जाएगी। लास्ट जो उसका पॉइंट था वो हमने देखना था, क्लिक एंड ड्रैग टू रीशेप। उसके बाद आपने रेक्टेंगल के पास लेके गए, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप, क्लिक एंड ड्रैग द रीशेप, और उस अपनी रेक्टेंगल को रीशेप कर लेंगे, रिलीज द माउस बटन, और उसके बाद जो है माउस बटन को रिलीज कर देंगे। तो आपकी जो है ये जो है वो रीशेप की हुई जो फिगर है वो 9.21 का सी पार्ट में है। ये रही फिगर 9.21 का सी पार्ट जो है उसमें यहाँ दरमियान से आपने जो है वो उसमें कर्व लेके आनी थी, तो आपने दरमियान से उसको ड्रैग किया, डबल क्लिक किया और उसके बाद ड्रैग किया, तो आपके पास इस तरह की जो है वो शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो उसकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। एमसीक्यूज, इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शंस को हमने चूज़ करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर व्हेन यू सेलेक्ट द लाइन टूल। जब आप लाइन्स टूल को सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल में कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास आते हैं, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक हाइट या ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास जो है वो तमाम तरह के ऑप्शंस जो हैं वो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल में आते हैं, तो इस वजह से हम इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट जो है, ईच शेप कंसिस्ट ऑफ, हर शेप जो है वो कंसिस्ट करती है। हमने पीछे भी पढ़ा है जो शेप्स जो हैं वो उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं अब हम। फिल है, स्ट्रोक है, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था फिल और स्ट्रोक जो है वो इन दोनों को मिलके जो है वो शेप बनती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बोथ 1 and 2 है। नेक्स्ट है, व्हेन यू ड्रा एन ओवल और सर्कल यूजिंग द डैश टूल। जब आप कोई ओवल या सर्कल जो है वो ड्रा करते हैं यूजिंग द डैश टूल, कौन से टूल को यूज़ करके, यू कैन नॉट चेंज द स्टार्ट एंगल, एंड एंगल एंड इनर रेडियस आफ्टर ड्राइंग द शेप। शेप को ड्रा करने के बाद हम उसका इनर रेडियस, एंगल और जो है स्टार्ट जो एंगल और एंड एंगल जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हमने देखा था, ओवल, ओवल प्रिमिटिव, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो उसका ओवल टूल है। नेक्स्ट जो है वो, द रेडियल ग्रेडियंट ऑप्शन क्रिएट अ ग्रेडियंट दैट शेड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट इन अ डैश पैटर्न। रेडियल ग्रेडियंट जो है वो आपको जो शेप्स, कलर्स जो है वो कलर्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो शेड्स के साथ प्रोवाइड करता है, तो उसका पैटर्न कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, सॉलिड है या नन ऑफ दीज है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था सर्कुलर पैटर्न जो है वो, रेडियल ग्रेडियंट जो है वो सर्कुलर पैटर्न जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है, विच की विल यू प्रेस वाइल ड्रैगिंग टू ड्रा अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते हुए हम परफेक्ट स्क्वायर जो है वो किस तरह से ड्रा करते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो हमने बतानी है। CTRL मतलब कंट्रोल, शिफ्ट, ALT, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो शिफ्ट है। नेक्स्ट जो है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नेम एनी 2 मॉडिफायर ऑफ द इरेजर टूल। इरेजर टूल के जो है वो 2 मॉडिफायर जो है वो हमने बताने के कौन कौन से हैं। इसका आंसर है, इरेजर टूल के मॉडिफायर 2 हैं, इरेजर मोड मॉडिफायर और सेकंड है इरेजर शेप मॉडिफायर। ये 2 जो हैं वो इरेजर टूल के मॉडिफायर्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रेक्टेंगल टूल एंड प्रिमिटिव रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल और प्रिमिटिव रेक्टेंगल टूल का जो डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो उसका आंसर जो है वो, रेक्टेंगल टूल जो है वो उसको पहले हम देखते हैं। इट इज़ यूज टू ड्रा रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल्स को ड्रा करने के लिए यूज़ होता है, बट आफ्टर ड्राइंग द शेप्स
लेकिन शेप्स जो है वो ड्रॉ करने के बाद यू कैन नॉट चेंज द रेडियस, थिकनेस एंड कलर। आप उसका रेडियस, थिकनेस, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और रेडियस, कलर्स जो है वो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल में जाके चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल का क्या काम है? इट इज़ यूज टू ड्रा रेक्टेंगल बट आफ्टर ड्राइंग द शेप्स यू कैन चेंज द रेडियस, थिकनेस, कलर, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो क्या है इन दोनों में अब डिफरेंस क्या हुआ कि रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल दोनों जो है वो रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स को ड्रा करने के लिए यूज़ तो होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल टूल में हम एक दफ़ा जब शेप्स जो हैं वो ड्रा कर लें उसके बाद उनके जो है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल में जाके उसका रेडियस, थिकनेस वगैरह जो है वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो है शेप्स ड्रा करने के बाद उसका रेडियस, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और ये कलर्स वगैरह जो है और थिकनेस वगैरह जो है वो उसकी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट स्टेप्स टू क्रिएट आ न्यू ग्रेडियंट कलर। न्यू ग्रेडियंट कलर का जो हमने अपनी मर्जी से जो ग्रेडियंट कलर जो है वो बनाने हैं उसको क्रिएट किस तरह से करना है उसके स्टेप्स जो हैं वो हमने राइट करने हैं। ये पेज नंबर 144 से 142 और 143 पेज पे है उसके स्टेप्स जो हैं वो गिवन है, वो हम देख लेते हैं। ये रहा 142 पेज, उस पर क्या है क्रिएटिंग अ न्यू ग्रेडियंट। न्यू ग्रेडियंट जो हमने क्रिएट करना है ये हमने स्टेप्स उसके देखे हुए हैं, ये पॉइंट 1, 2, 3। नेक्स्ट पेज पे हैं 4, 5 और 6। यहाँ तक जो है वो आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो लर्न कर लेना है।